हेलो नमस्कार सत श्रीकाल दोस्तों। कल मोगली जी आए और उपदेश के बहाने जनता से त्याग मांगा कि आप जो है पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, घरेलू तेल का उपयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ये भी एक तरह की देशभक्ति है। तो मोगली जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी इन 12 सालों में जो आपके मित्र थे, जिन्होंने देश के जितने भी संसाधन हैं उनको क्षतिग्रस्त किया, उनको नुकसान पहुंचाया, उनको देशभक्ति आपने नहीं सिखाया कि देश में पेड़ों को बचाना भी एक तरह की देशभक्ति है। देश में आदिवासियों की ज़मीन को ना हड़पना ये भी एक तरह से देशभक्ति है। तो मोगली जी, सबसे पहले तो आप अपने देश को देशभक्ति सिखाइए। और दूसरी बात भाई, जब प्रति बैरल जो है ऑयल सस्ता था तो आपने पब्लिक को सस्ता ऑयल तो दिया नहीं। तो अब जब महंगा हो रहा है और वो महंगा हो रहा है तो सिर्फ हमारे देश के लिए थोड़ी ना महंगा हो रहा है। माना कि युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई आ रही है, लेकिन मोगली जी आपने ही कहा था कि नेहरू जी ने कहा था कि जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, तो आपने ही कहा था कि कैसे युद्ध दुनिया के उस कोने में हो रहा है और असर कैसे भारत पे पड़ रहा है। वही मोगली जी, अब आप बताइए कि रसिया यूक्रेन और ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में हम पे असर कैसे पड़ रहा है। अगर उस टाइम नहीं पढ़ना सही था तो इस टाइम भी पढ़ना सही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता त्याग क्यों दे। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है इन 12 सालों के अंदर। आपकी पॉलिसी इतनी बेकार हो चुकी है कि आप गए और एक नए नवेले देश को, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया, इजराइल को, उसको आपने अपना फादरलैंड घोषित कर दिया। और वो उस फादरलैंड की वजह से आपकी ये अवस्था है। और दूसरा, ट्रंप महाराज जो हैं, उनके कहने पर आप चलते हैं। कभी यहाँ से तेल ख़रीदना है, वहाँ से नहीं ख़रीदना, ये करना है, वो नहीं करना है, ग्वादर पोर्ट छोड़ देना है, कभी वेनेजुएला से ख़रीदना है, कभी आपको परमिशन मिलता है 30 दिन का पेट्रोल ख़रीदने के लिए कि आप रसिया से ख़रीदिए। और जब फॉरेन रिज़र्व को कंट्रोल करना है या मजबूत करना है तो ब्रिक्स से आप क्यों निकले? आपको ब्रिक्स से नहीं निकलना चाहिए था। जितने देश हैं उन्होंने अपनी करेंसी में व्यापार करने के लिए जब रेडी हुए तो आप ब्रिक्स से बाहर आ गए, क्योंकि ट्रंप ने कहा था। तो जाहिर सी बात है, हम लोग किसी चीज़ को उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसी तरह से यूज़ करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना यूज़ करेंगे। आप अपनी जो है विदेश यात्राएं हैं जिनमें आपने इतना खर्च किया है उसको आप थोड़ा कम करिए। और जो आप देश भर में एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जिसमें 5,896 कुछ करोड़ रुपए, अनुमानित बता रहा हूँ, कुछ 5,800 कुछ करोड़ रुपए जो आपने खर्च किए हैं, उस खर्च का तो आपने ब्यौरा दिया नहीं है। रहा पीएम केयर्स फंड की बात, तो उसका ब्यौरा तो आपने दिया नहीं। तो आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और जनता से कह रहे हैं जनता इन सब चीज़ों का त्याग करे। और क्योंकि अगर जनता त्याग करेगी तो वो देशभक्त हो जाएगी, और त्याग नहीं करेगी तो उसके लिए भी कुछ बताइए ना। तो जनता क्यों त्याग करे? आप अपने मित्रों से त्याग करवाइए, खुद से त्याग करिए, अपने मंत्रियों से कहिए कि वो त्याग करें, वीआईपी गाड़ी का कॉन्वे लेकर ना चलें। जब इतनी समस्या है तो हर विधायक मंत्री को सिर्फ एक गाड़ी चलने की जो है इजाज़त देनी चाहिए। अगर इतनी समस्या है या विकट समस्या आने वाली है तो हर मंत्री को एक गाड़ी से चलने की अनुमति दी जाए, वीआईपी एक्टिविटी बंद की जाए सारे शहरों में। क्योंकि इससे पेट्रोल बचेगा। जनता जितना खड़ी रहेगी लाइन में, जब वीआईपी एक्टिविटी करना तो पेट्रोल ही चलेगा। तो मोगली जी, आप जो है ये काम पहले कराइए। और इससे ये साबित हो गया है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी पॉलिसी बिल्कुल 0/0 सन्नाटा है। और खामखा आपने विश्व गुरु बने घूम रहे थे। रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए रहे थे, आप विश्व गुरु बन रहे थे। लेकिन 3 साल से मणिपुर में जो चल रहा है उस पे आपको विश्व गुरु बनना नहीं है। 24,000 जो फोर्स सीआरपीएफ की बंगाल में थी, तो क्या आप उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके मणिपुर में भेज देंगे कि मतलब चुनाव नहीं है मणिपुर में तो वो फोर्सेस नहीं जाएंगी? अरे कम से कम वहाँ इतने फोर्सेस भेज देते तो इतनी जो नरसंहार, इतने लोगों का घर डिस्प्लेस हो गया है, 10,000 से ज़्यादा लोग देश से बेघर हो गए हैं।
कितने लोगों की जान चली गई है, कुछ महिलाओं को पूरी तरह से नग्न करके घुमाया गया है, कुछ लोगों के रेप हो गए हैं। उन सब पे नहीं बोलेंगे, यहाँ आ गए त्याग दिलवाने, ये मत यूज़ करो, वो मत यूज़ करो। तो आप भी इतने महंगे महंगे कपड़े मत पहनो ना भाई। करोड़ों के आप पैसे जो है मशरूम खा रहे हैं, करोड़ों का आप ड्रेस पहन रहे हैं, तो वो त्याग सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद पब्लिक त्याग करेगी। तो सबसे पहले आप त्याग करिए, अपने मंत्रिमंडल से त्याग करवाइए, अपने पार्टी अध्यक्षों से करवाइए, अपने कार्यकर्ताओं से करवाइए, बाद में देश के लोग त्याग करेंगे। समझे मोगली जी? और फिर भी मैं देश के सारे संसाधनों पे सभी का हक है, ना कि 1 करोड़पति व्यक्ति का जो आपका मित्र है। ऐसा नहीं चलेगा मोगली जी। सीधी और सिर्फ सरल बात यह है कि जब तेल सस्ता मिल रहा था तब आपने पब्लिक को दिया नहीं, तो अब पब्लिक भी आपकी बातों का मशवरा नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है पब्लिक। क्योंकि आप पब्लिक की बात नहीं सुनते तो पब्लिक आपकी बात क्यों सुने। जय हिंद।